हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपने चैप्टर 6 यानी द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लो। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। जो मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था तो वही पूछा यहाँ मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं। तो हम लोग जानते हैं द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो ये तीन मेजर लैंडफॉर्म हम लोगों ने देखा था, कौन कौन सा, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले माउंटेन है, इट इज़ अ नेचुरली एलिवेटेड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक नेचुरली एलिवेटेड सरफेस होता है अर्थ का। और प्लेट्यू क्या होता है, तो इट इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, मतलब ये इस तरह का रहता है, जबकि माउंटेन एलिवेटेड है, मतलब ये इस तरह से रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आप लोग यहाँ पर ड्राइंग भी ऐड कर सकते हो चाहो तो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया। आसपास के जितने भी एरिया हैं वो सबसे ऊंचा रहता है माउंटेन। एंड प्लेट्यू क्या है, तो इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड लैंड दैट स्टैंड्स अबव द सराउंडिंग एरिया। तो ये एक फ्लैट टॉप्ड लैंड रहता है जो सराउंडिंग एरिया से ऊपर रहता है। फिर माउंटेन्स हैव पीक्स, प्लेट्यूज हैव फ्लैटेड हाई लैंड। माउंटेन का पीक होता है यानी माउंटेन की चोटी होती है, लेकिन प्लेट्यू को फ्लैटेड हाई लैंड रहता है, वहाँ पर कोई चोटी नहीं रहता, वो एकदम फ्लैट सरफेस रहता है ऊपर पे माउंटेन्स का। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन जो है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। तो हम लोगों ने तीन माउंटेन को देखा था, कौन कौन सा, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये तीन तरह के हमारे पास माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। मैन के लिए माउंटेन जो है यूज़फुल कैसे हैं। तो माउंटेन्स आर यूज़फुल फॉर मैन इन फॉलोइंग वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे माउंटेन जो है हमारे लिए यूज़फुल है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर माउंटेन्स कैसे यूज़फुल है हमारे लिए। तो फर्स्ट क्या है, माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। वाटर जो है वो स्टोर करके रखते हैं माउंटेन्स, इसलिए ये यूज़फुल है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारे रिवर का जो ओरिजिन है वो माउंटेन से हो रहा है, ग्लेशियर के फॉर्म में। वाटर फ्रॉम माउंटेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर हम लोग को मिल रहा है माउंटेन से, उसे हम लोग इरीगेशन पर्पज से यूज़ कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। दे हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज़ भी देखने को मिलते हैं हम लोगों को माउंटेन पे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। हम लोगों को फॉरेस्ट से बहुत सारे कुछ मिलते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, जैसे गम हो गया, रेजिन्स हो गया, ये सब मिलते हैं। फिर माउंटेन प्रोवाइड एन आइजेलिक साइट फॉर टूरिज्म। देखो माउंटेन बहुत सुंदर रहता है ना देखने के लिए, तो वहाँ पर अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं लोग टूरिस्ट की तरह, तो वो एक आइडियलिक साइट प्रोवाइड करता है टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्केटिंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। माउंटेन में हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं ना, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग माउंटेन में आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। मतलब जो प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जितना भी प्लेन रहता है वो रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज से बनता है। द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम। जो रिवर रहता है वो बहते हुए स्लोप से जाता है माउंटेन्स के और उसे तोड़ते हुए लेके जाता है, और जितना भी इरोडेड मटेरियल है उसके साथ वो आगे लेके जाते हैं अपने। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिटेड द लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड, सिल्ट along their courses and their valleys. It is formed, these deposits that plains are formed.
मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में देखो, जैसे ये माउंटेन है, अब रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो जितना भी छोटा कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी रहता है वो अपने साथ तोड़ फोड़ के माउंटेन को लेके चले जाते हैं। फिर जब ये प्लेन एरिया पे आते हैं तो यहाँ पर ये साइड साइड में डिपॉजिट करते जाते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद तो रिवर यहाँ से फ्लो होके चली गई, तो ये वाला जो एरिया बच गया तो उसी को प्लेन बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो रिवर प्लेन रहता है वो एकदम थिकली पॉपुलेटेड क्यों रहता है? तो द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। देखो फ्लैट लैंड है तो वहाँ पर घर भी बनेंगे, वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा, तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्लेन एरिया पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी बहुत यूज़फुल और अच्छा से हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। रिवर प्लेन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो वाई आर द माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। जो माउंटेन्स है वो थिनली पॉपुलेटेड यानी बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन क्यों रहता है? तो इसका आंसर क्या है, द माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट एंड ऑल्सो द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। मतलब जो माउंटेन्स है, देखो ये ऐसा माउंटेन है तो इसका स्लोप जो है बहुत ढाल वाला है ना, स्लीप है, अगर आप लोग यहाँ खड़ा रहोगे तो घुलट के यहाँ पर नीचे आ जाओगे, तो इसलिए लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। ऊपर से इसका क्लाइमेट जो है वो बहुत हार्श रहता है, उतना ठंड वाला एरिया है, तो ठंड में कोई रहना पसंद करेगा? सब कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो मॉडरेट क्लाइमेट वाले जगह पर, इसीलिए जो माउंटेन्स है वो थिनली पॉपुलेटेड होता है। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, द माउंटेन डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ। जो माउंटेन है वो हिल से अलग है, कैसे? तो एलिवेशन के टर्म पे अलग है, माउंटेन का एलिवेशन ज़्यादा रहता है जबकि हिल्स का जो एलिवेशन रहता है वो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर मिलते हैं हम लोगों को? माउंटेन्स में मिलते हैं, प्लेट्यूज में मिलते हैं या प्लेन्स में मिलते हैं? तो आंसर होगा माउंटेन्स में मिलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इंडिया में लोकेट है। द रिवर यांजी फ्लोज इन चाइना। देखो ये सब जो अजीब उटपटांग नाम रहते हैं ना, चाइना वालों के ही हो सकता है, तो याद रखेंगे हम लोग यांसी है तो ये कहाँ पर है? चाइना में है। नेक्स्ट नंबर क्या है, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़। जो माउंटेन रेंज है जब सबसे इम्पॉर्टेंट यूरोप का, तो कौन सा माउंटेन रेंज है? एल्प्स। एल्प्स माउंटेन यूरोप में है, ठीक है, इसे हम लोग याद रखेंगे। हम लोग इस देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है वहाँ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज़ एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। किसे हम लोग एक अनब्रोकन लैंड मतलब एक प्लेन लैंड समझ लो, तो क्या हो जाएगा आंसर? प्लेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हिमालय एंड द एल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन, मतलब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स है हिमालय और एल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो कौन सा एरिया? प्लेट्यू एरिया, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। फिर देखो क्या बोल रहा है, द डैश इज़ द लाइन ऑफ माउंटेन, यानी किसको बोलते हैं? रेंज, यानी जो माउंटेन्स लाइन में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश एरियाज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन सा एरिया जो रहता है फार्मिंग के लिए सबसे सुटेबल रहता है? तो प्लेन का एरिया जो रहता है वो, ठीक है।